Hello, dear students. Again, I am in front of you with my topic, the rise of nationalism in Europe for class 10th. And the next topic will be our unification of Germany. It is the 9th part of my video. I think within the 8 parts, the students who have looked or watched the video, they must have understand till there what is in the lesson has been discussed. यानी पूरे पार्ट 8 तक अब बच्चों ने जितने भी वीडियो देखे होंगे उनको भी ये समझ में आया होगा कि चैप्टर में क्या है, what for we are asking and what we are going to discuss about the next topic. अब हम अगले टॉपिक में क्या डिस्कस करेंगे ये भी बच्चों को समझ में आया होगा. अब हम बात करते हैं आपका जो पार्ट है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, यानी जर्मनी और इटली का निर्माण कैसे हुआ, हाउ इट वाज यूनिफाइड. सपोज इन इंडिया सो मैनी स्टेट्स आर देयर नाउ. व्हेन द ब्रिटिशर्स वर इन इंडिया, जब अंग्रेज भारत में थे तो ऑल दीज स्मॉल स्टेट्स वर स्कैटर्ड, ये सब फैले हुए थे. बट व्हेन द ब्रिटिशर्स लेफ्ट द इंडिया, the people of India, or we can say the leaders of India, thought that we must unify the states to make a country India. यानी छोटे छोटे राज्यों को हमें मिलाना पड़ेगा. किसी भी चीज़ को एक बड़ा नाम देने के लिए आसपास में फैले हुए जितने भी राज्य हैं उनको इकट्ठा करना पड़ता है. तो इन द सेम वे जर्मनी वॉज ऑल्सो एन स्कैटर्ड विद डिफरेंट स्टेट्स. में अलग अलग जो राज्य थे वो फैले हुए थे. So when the Ottoman Bismarck started the process of unification, जब ओटोमन बिस्मार्क ने यूनिफिकेशन के प्रोसेस को स्टार्ट किया, then he also unified, सबका एकीकरण किया. यूनिफिकेशन मीन्स होता है एकीकरण करना, इकट्ठा करना. तो जितने भी स्कैटर्ड स्टेट्स से उनको इकट्ठा किया गया, देन द जर्मनी नेशन वाज फॉर्म्ड. एक तरह से कह लीजिए कि आफ्टर 1848 के बाद नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी. यानी 1848 के बाद यूरोप में जो राष्ट्रवाद था उसमें जो जनतंत्र और क्रांति से वो अलग होने लगा था. यानी राष्ट्रवाद एकदम से अलग हो गया था क्रांति होने के कारण. एंड नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वर ऑफन मोबिलाइज्ड बाय कंजर्वेटिव्स फॉर प्रमोटिंग स्टेट पावर एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप. यानी राष्ट्र की जो सत्ता है, ठीक है, जो नेशन की कंट्रोलिंग पॉलिसी है या उस पर रूल करने की जो पॉलिसी है उसको, और पूरे यूरोप में जो राजनीतिक अधिकार थे, जो पॉलिटिकल राइट्स थे, उनको हासिल करने के लिए रूढ़िवादी लोगों ने, नेताओं ने लगातार जो है राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया. यानी लोगों की भावनाओं का इस्तेमाल करके राष्ट्र को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन बट देवर अनसक्सेसफुल, लेकिन वो नाकामयाब रहे. So all these things can be observed in the unification, the process which was involved in the unification of Germany. ये सारी प्रक्रिया हम देख सकते हैं कब जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी किया गया. एंड दिस इज़ अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन विच आई हैव रिटन कि ओटोमन बिस्मार्क द चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रशा, ओटोमन बिस्मार्क जो कि उस समय प्रशा के मुख्य मंत्री थे, यानी प्रमुख मुख्यमंत्री मीन्स उस समय प्रमुख मंत्री कहा जाता था, चीफ मिनिस्टर थे. उन्होंने ही कैरीड आउट दिस प्रोसेस, वो इस प्रोसेस को आगे ले गए. विच प्रोसेस? द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. यानी ये जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी था उस प्रोसेस को वो आगे ले गए. किसकी सहायता से? विद द हेल्प ऑफ द पर्शियन. यानी पर्शिया के जो लोग थे उस समय, दैट टाइम द पर्शिया स्टेट वॉज फेमस, लोग उसको जानते थे. एंड विद द हेल्प ऑफ द पर्शियन आर्मी ओटोमन बिस्मार्क ट्राइड टू यूनिफाई द जर्मन स्टेट, यानी जर्मन के राज्यों को उन्होंने इकट्ठा करने का प्रयास किया. एंड ब्यूरोक्रेसी इज ऑल्सो लाइक जिसमें कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं, एक तरह का ये पॉलिटिकल संगठन ही समझ लीजिए इसको, विच कैन बी. एंड ही वांटेड टू अचीव हिज एम, और इसके द्वारा वो अपनी जो एम था, जो उनका गोल था, उस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते थे. किसके द्वारा? बाई मर्जिंग द प्रुशिया, यानी प्रुशिया को जर्मनी में मिला करके वो एक जर्मन राष्ट्र बनाना चाहते थे. 1867 में बिस्मार्क बिकेम द चांसलर ऑफ द नॉर्थ कॉन्फेडरेशन. 1867 में
ओटोमन बिस्मार्क को, जो नॉर्थ कॉन्फेडरेशन था यानी उत्तर के तरफ का जो हिस्सा था, जो महासंघ था, उसका उनको चांसलर बनाया गया। नाउ एवरीथिंग इज देयर। यूनिफिकेशन, व्हाट इज द यूनिफिकेशन मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द यूनिफिकेशन, यानी जर्मनी तो था लेकिन यूनिफिकेशन कैसे हुआ, बाई कलेक्टिंग द स्मॉल स्टेट्स, छोटे छोटे राज्यों को इकट्ठा करके एक जर्मन स्टेट बनाया गया, जो कि इसमें भी हमने आपको ये जो इंट्रोडक्शन बताया है उसमें भी ये बताया गया है। तो अनटिल एंड अनलेस वी विल नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द यूनिफिकेशन, जब तक हमको किसी चीज़ का मीनिंग नहीं पता होगा तो आगे हमको चल करके वो प्रोसेस समझ में नहीं आएगा, ना वो बातें समझ में आती हैं। तो यूनिफिकेशन कब हुआ जर्मनी का, एक तरह से 1871 में। नाउ एट द कंक्लूजन, उसका रिजल्ट यानी निष्कर्ष क्या निकला, ऑफ द फ्रैंको पर्शियन वॉर। ये आपका जो यूनिफिकेशन कब हुआ, जब फ्रांस का और प्रशा का जो युद्ध हुआ था, उसको एकदम से मतलब एट एंड होने वाला था, वो ख़त्म होना था, उसका कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलना था। तो उस समय जो है जर्मन प्रिंसेस ने, जो राजकुमार थे, उन्होंने ये दावा किया कि द जर्मन इन वर्सलीज, यानी जर्मन के लोग जो कि वर्साई में थे। सो फ्रांस एट द हॉल ऑफ मिरर्स, फ्रांस के अंदर एक शीश महल था, शीश महल में लोगों को बुलाया गया था, ओटोमन बिस्मार्क ने बुलाया था, जिसमें कि एक मीटिंग होनी थी। और इस मीटिंग में क्या होना था कि जो जर्मनी का न्यू एम्पायर था, जो कि विलियम वन, वो जो कि वो भी प्रशा का था, उसको वहाँ का सम्राट बनाया जाना था। तो ऑल दिस एक्टिविटीज़ वाज हेल्ड इन द ऑन 18 जनवरी, जो कि इट वॉज बिटरली कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड थी। और जर्मन राज्य के इसमें राजकुमार भी थे, सेना के लोग भी थे, मीन्स मिलिट्री पर्सन्स भी थे, और इसमें मुख्य प्रमुख मंत्री ओटोमन बिस्मार्क ने भी हिस्सा लिया था। एंड तो इस तरह से इन सब की मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल दिस ग्रेट लीडर्स, द एम्परर ऑफ द जर्मन हैज़ टू बी डिक्लेयर्ड, उसको घोषित किया जाना था। एंड द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डिमॉन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ पर्शियन स्टेट पावर। अब जर्मनी में जो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया थी, प्रशा राज्य की शक्ति के, ये मतलब ये सारी चीज़ें जब इकट्ठी हो गई, जब इतने लोग हो गए, तो ये प्रशा की जो पावर थी उसको जो है दिखाता था कि जो प्रशा है वो एक पावरफुल, एक छोटा सा राज्य है, लेकिन इस राज्य को जब हम जर्मनी में मिला लेंगे तो जर्मनी इस नेशन ऑटोमेटिकली विल बिकम अ स्ट्रॉन्ग नेशन, वो खुद ब खुद एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण हो जाएगा। नाउ इसमें आगे क्या हुआ, द न्यू स्टेट प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फसाइजेस ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम इन जर्मनी। अब जब इस राज्य का निर्माण हुआ, ये प्रशा को बनाया गया, प्रशा की मदद से जर्मनी को बनाया गया। तो व्हेन एवर एनी कंट्री इज़ फॉर्म, जब किसी भी देश को बनाया जाता है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होती है, वहाँ की पीपुल। एंड इफ़ द पीपल्स आर इम्पॉर्टेंट एंड फॉर द पीपल दे हैव टू इंट्रोड्यूस द करेंसी आल्सो, मतलब चीज़ें कैसे खरीदेंगे, विदाउट करेंसी इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो करेंसी शुड आल्सो भी इंट्रोड्यूस, ये भी हुआ। अब लोगों के पास पैसा हो गया तो वेयर दे विल कीप इट सेफ, वो उसे कहाँ पे सुरक्षित रखेंगे, बैंक में। तो बैंकिंग सिस्टम शुड आल्सो भी इन्वॉल्व। एंड फिर उसके बाद क्या होता है, जब सारी चीज़ें हो गई तो मान लीजिए कोई करप्शन होता है, कोई भ्रष्टाचार होता है, कोई चोरी होती है, डकैती होती है, रॉबरी होती है, तो टू कंट्रोल देम व्हाट शुड बी देयर, सम लीगल सिस्टम शुड भी देयर, न्यायिक व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करते हुए एक राष्ट्र का निर्माण किया जाना था, जिसमें कि जर्मनी नाम को इंट्रोड्यूस किया गया, यानी एक तरह से जर्मन को एक राष्ट्र के रूप में देने की ये सारी प्रक्रिया थी। ऑल दीज वर द स्टेप्स टू फॉर्म अ नेशन विच आगे चल के, जिसे कि आज हम जर्मनी के नाम से भी जानते हैं। सो नेक्स्ट, अब आपका ये हो गया। and now we will come to know about another topics. So all over the Germany the national feelings were spread among the people of the German, यानी जर्मन के लोगों के अंदर एकदम से राष्ट्रवादी भावनाएं भर चुकी थी। अब जिसमें लेकिन इन राष्ट्रवादी भावनाओं को जो है लोगों ने दबाने का प्रयास किया। दे
स्टार्टेड रिप्रेसिंग देयर फीलिंग्स, और ये जो है राजशाही और फौज की ताकतों ने मिलकर इसको दबाने का प्रयास किया। आफ्टर दैट द पर्शिया टुक एन लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन, यानी राष्ट्रीय स्तर पर जर्मन के एकीकरण की जिम्मेदारी पर्शिया ने लिए। एंड वी हैव डिस्कस कि हॉल ऑफ जो फ्रांस में सब लोग इकट्ठे किए हुए यूनिफिकेशन ज्वाइन द टुगेदर मैनी इंडिपेंडेंट जर्मन स्टेट्स, एकीकरण कैसे किया गया, जर्मन के अलग अलग राज्यों को इकट्ठा करके उसको जो है उसका एकीकरण किया गया। अब ये जो स्टेट्स थे वो एक जर्मन एम्पायर यानी उसके साम्राज्य का हिस्सा बन चुके थे। अब इतनी सारी जो घटनाएं हुई, तो इस जर्मनी के यूनिफिकेशन में जो घटनाएं घटित हुई वो किस तरह से हुई थी। सबसे पहले जो घटना हुई थी इंसिडेंट, द फ्रांस वॉज हैवीली डिफीटेड इन फ्रैंको प्रेशियन वॉर, फ्रांस की बुरी तरह हार हुई थी। फ्रांस वॉज बिटरली डिफीटेड बाय द किसमें, फ्रैंको पर्शियन वॉर में। सेकेंड इंसिडेंट विच टूक प्लेस वॉज नेपोलियन थर्ड वॉज ओवरथ्रोन बाय ए फ्रेंच रिबेलियन, यानी फ्रांस के विरोधियों के द्वारा एक तरह से कहिए नेपोलियन थर्ड को वहाँ से हटा दिया गया था। नाउ द सर्कमस्टेंसेस, जो परिस्थितियाँ उभर कर सामने आ रही थी, लीडिंग टू द वॉर, उसे लगता था कि युद्ध होगा। कॉज द, और इस युद्ध के कारण क्या होगा, सदर्न जर्मन स्टेट्स टू सपोर्ट पर्शिया, जर्मन के जितने भी दक्षिण छोटे मोटे जो पार्ट थे, जो हिस्से थे, उन्होंने पर्शिया को सपोर्ट कर दिया, उसका सहयोग किया। एंड द अलायंस लेड टू द यूनिफिकेशन जर्मनी, अब इसमें जो छोटे छोटे गठबंधन थे, जो छोटी मोटी पार्टियां मिली हुई थी, छोटे छोटे लोग, चाहे वो अमीर हैं, गरीब हैं, फार्मर्स हैं, ये इस तरह के लोग उनने भी उसमें गठबंधन में शामिल थे। तो इन सब ने क्या किया, ये जो जर्मन यूनिफिकेशन है उसमें इन लोगों ने भी हिस्सा लिया, इस गठबंधन ने। और इस गठबंधन जब हिस्सा लिया तो दीज आर द इवेंट्स, ये है जो घटनाएं हुई थी। तो एक तरह से ये घटनाएं हैं, ये भी घटनाएं ही हैं। स्टेप्स टू जर्मन यूनिफिकेशन, यानी जर्मन के यूनिफिकेशन के लिए जो जो कदम उठाए गए, दीज आर द स्टेप बाय स्टेप, और मतलब वो कैसे कैसे कब क्या हुआ था, ये चीज़ दी हुई है। सबसे पहले क्या हुआ था जर्मन यूनिफिकेशन, मतलब जर्मनी को यूनिफाई करने से पहले सबसे पहले जो घटना उसमें हुई थी, दानिश वार हुआ था, ट्रीटी ऑफ गेस्टाइन। ऑल दिस विल बी क्लियरली डिफाइंड through the diagram on my this video, and second all these steps I will clearly define on my this video one by one. Now second is Austrian Prussian war, ये जो दानिश वॉर था, दानिश वॉर में आपका वो हो गया, ऑस्ट्रियन पर्शियन वॉर हुआ। आफ्टर दैट नदर्न जर्मन कॉन्फेडरेशन हुआ, यानी उत्तर के जो जर्मन के जो राष्ट्र थे उनका एक महासंघ बना। आफ्टर दैट EMS डिस्पैच टेलीग्राम बिस्मार्क इंटरसेप्टेड, यानी ये एक प्रक्रिया और हुई जिसके जर्मन के यूनिफिकेशन के द्वारा या जर्मन के एकीकरण के दौरान। उसके बाद क्या हुआ, फ्रैंको पर्शियन वॉर हुआ। वॉर के बाद क्या हुआ, आफ्टर दैट ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट, यानी फ्रैंकफर्ट का समझौता किया गया। और इन सारे कदम उठाने के बाद, ये सारी जो स्टेप्स हुए जर्मन यूनिफिकेशन में, ये सारी चीज़ें होने के बाद तब जाकर के कहीं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी किया गया। और इस जर्मन ऑफ यूनिफिकेशन में सबसे ज़्यादा जो एक्टिव पार्ट लिया था वो ओटो वन बिस्मार्क ने लिया था। एंड आफ्टर हिज एक्टिव पार्टिसिपेशन द डे विच कम्स फॉर द जर्मन पीपल वॉज द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। वन मोर इंसिडेंट टूक प्लेस देयर, थ्री वॉर्स हुए, यानी 3 युद्ध हुए जो कि 7 साल तक चले। और 3 युद्ध ये जो हुए थे वो ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के बीच में हुए थे, जिसमें पर्शिया की विक्ट्री हुई थी। और इस तरह से जब पर्शिया की विक्ट्री हो गई तो जर्मन का जो यूनिफिकेशन प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया। तो इन जनवरी 1871 द पर्शियन किंग विलियम वन, व्हाट अगेन आई एम सेइंग कि इन जनवरी 1871 द पर्शियन किंग, यानी पर्शिया का जो राजा था विलियम वन, कौन राजा था, विलियम वन वॉज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर, उसको जो है जर्मनी का सम्राट बनाया गया। और ये सम्राट कब बनाया गया, एक सेरेमनी हुई, और ये सेरेमनी कहाँ हुई, वर्साय में हुई। सो आफ्टर दैट
द नेशन इस तरह से पर्शियन मेजर्स प्रैक्टिसेस आफ्टर बिकेम अ मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्मनी। सो आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द करेंसी बैंकिंग सिस्टम ऑल दिस, ये एक तरह से पूरे विश्व में लोगों के लिए एक रोल मॉडल बन गया। और ये रोल मॉडल जब बन गया तो लोगों ने फिर से जो है, अभी वन मोर क्वेश्चन इज देयर कि हु मेड दिस यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन किसने किया था? द आंसर इन द फर्स्ट पार्ट ओनली आई हैव गिवन, द ओटोमन बिस्मार्क। ही was the person who carried out the process of the unification of Germany। यानी जर्मन में यूनिफिकेशन की जो प्रक्रिया चलाई थी वो ओटोमन बिस्मार्क के द्वारा चलाई गई थी। और आफ्टर दैट वी कैन से द पर्सन हु आर्किटेक्ट द जर्मन नेशन वो द ओटोमन बिस्मार्क। एक तरह से अगर कहा जाए तो पूरे जर्मन को बनाने का सबसे बड़ा श्रेय जो है ओटोमन बिस्मार्क को जाता है। So in this process, one more question is there in your headline only. Can the army architect a nation? Obviously, it is. If question comes in the exam, then answer should be yes. An army can form the nation, whose example is German. जर्मन के सेम में भी पर्शियन सेना ने क्या किया था? They also formed a new nation which was called Germany. And now we are looking that Germany has become the most powerful nation, and in the area of electronics and other things, German nation is playing an important role to take our world फॉरवर्ड। हमारे विश्व को आगे ले जाने में अगर देखा जाए तो जर्मन की जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स तकनीकी हैं वो कहीं ना कहीं हर देश के को सहयोग कर रही हैं। जर्मन राष्ट्र एक ऐसा राष्ट्र बनकर आगे सामने आया है जिसकी छवि आज पूरे विश्व में एक शक्तिशाली देश के रूप में जानी जाती है। तो ये एक तरह से अगर देखा जाए कि यूनिफिकेशन कैसे, हाउ इट इज़ हेल्ड, किस तरह से होता है, तो द मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल या फेमस कह लीजिए, मोर प्रॉम्प्टेड यानी इफेक्टिव अगर कह लीजिए, तो दैट इज़ द पीपल ऑफ द कंट्री। अगर देश के लोग यूनिफाइड है देन नेशन विल ऑब्वियसली स्टैंड ऑन अ वन कंडीशन एंड इट विल गेट अ रिस्पेक्टिव प्लेस इन द वर्ल्ड। अगर देश के लोग, देश के नेता एक साथ मिल कर के मतलब इन द अगर समर्पित वे में काम करते हैं, दे डिवोट देयर टाइम, दे डिवोट देयर वर्क, दे डिवोट देयर वर्किंग टूवर्ड्स द नेशन, तो द डे इज़ नॉट सो फॉर जिस दिन वो देश जो है वो भी एक पावरफुल कंट्री के रूप में जाना जाएगा। आफ्टर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वी मस्ट नो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रशा एंड जर्मनी। प्रशा और जर्मनी के बीच में क्या अंतर है ये जानना भी ज़रूरी है। जर्मनी का यूनिफिकेशन यू स्टूडेंट्स यूज टू स्टडी फ्रॉम द बुक्स ऑल्सो, किताब से भी पढ़ लेते हो। हर किताब में ये चीज़ भी नहीं दी है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रशा एंड जर्मनी। सो जर्मनी क्या है? नाउ द कंट्री विच वी नो विद द नेम ऑफ द जर्मनी। तो हमारा ये आज का ये आधुनिक राष्ट्र है जो कि 1871 में बना और जिसे आज हम जर्मनी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट द डिफरेंस इज प्रशा एक जो है बहुत ही बड़ा क्या है, जर्मन का ही साम्राज्य था, एक जर्मन का ही ये भी हिस्सा है, बट दैट यूनिफाइड जर्मन स्टेट। लेकिन इस प्रशा ने क्या किया था, जर्मनी के जो छोटे मोटे राज्य थे बिखरे हुए थे उनको इकट्ठा करने में सहायता की थी। किसके? एक्सेप्ट ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया को जर्मनी में नहीं मिलाया गया। नेक्स्ट थर्ड डिफरेंस इज द होली रोमन एम्पायर वॉज ए कॉन्फेडरेशन। ये जो होली रोमन एम्पायर है, ये जो साम्राज्य था, ये भी एक महासंघ था। किसका संघ था? जर्मन स्टेट्स का, यानी जर्मन के राज्यों का, जिसकी नींव डाली गई थी 1800 BC यानी बिफोर क्राइस्ट से पहले ही बाय चार्ल्स ग्रेट। किसके द्वारा इसकी नींव डाली गई, फाउंड किया गया? चार्ल्स ग्रेट के द्वारा। आफ्टर द यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी, जब जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया तो यूरोप में भी बदलाव आए, चेंजेस हुए। व्हाट वर द चेंजेस? द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी फंडामेंटली अलर्टेड द डेलीगेट बैलेंस ऑफ पावर्स। यानी
जर्मनी के यूनिफिकेशन से क्या हुआ, मूलतः बेसिकली क्या हुआ, लोगों को एक तरह से सतर्क हो गए लोग, वो सावधान हो गए कि जो पावर्स हैं उनके बीच में हमें बैलेंस करके रहना है, जो कि स्थापित की गई थी बाय द कांग्रेस ऑफ वियना। कांग्रेस ऑफ वियना जो है इन चीज़ों को होल्ड करती थी, उसके ऊपर उसका कंट्रोल था वो। तो सारी चीज़ों की देख रेख उस समय एक तरह से कांग्रेस ऑफ वियना करती थी, विद द क्रिएशन ऑफ, किसके द्वारा बनाया गया, ऑफ ए लार्ज वेल्दी एंड पावरफुल नेशन स्टेट। कहाँ पे, इन सेंट्रल यूरोप, यानी यूरोप के मध्य हिस्से में एक बहुत ही बड़ा जो है वेल्दी, पावरफुल और राष्ट्र राज्य बनाया गया, जिसमें कि कांग्रेस ऑफ वियना की उसमें हिस्सेदारी थी। उसको पावरफुल बनाने के लिए उसकी जिम्मेदारी को संभाला कांग्रेस ऑफ वियना ने। एंड आफ्टर दिस द वन मोर थिंग इज देयर कि व्हाट वाज जर्मनी कॉल्ड बिफोर जर्मनी। जर्मनी से पहले जर्मनी को किस नाम से जानते थे? एवरीथिंग इज, मतलब जर्मनी तो था, लेकिन जर्मनी से पहले, जैसे आज वी यूज टू नो इंडिया, हम इंडिया के नाम से जानते थे, लेकिन इंडिया से पहले लोग इसको क्या करते थे, भारत के नाम से भी जानते थे, इसको हिंदुस्तान के नाम से भी जानते थे, आर्यवर्त के नाम से भी जाना गया। सो मैनी नेम्स वर देयर, लेकिन बेसिकली टुडे वी नो आवर कंट्री एज इंडिया। तो इसी तरह से जर्मनी को भी पहले लोग अलग अलग नामों से जानते थे। सो बिफोर इट वॉज कॉल्ड जर्मनी, it was known as Germania, and in the years AD 1900 to 1806 से लेकर के जर्मनी was a part of होली रोमन एम्पायर, यानी AD, ठीक है, एडो डोमिनी से, एडो डोमिनी 900 टू 1806 से पहले जर्मनी को जो है होली रोमन एम्पायर का एक हिस्सा जाना जाता था। नेक्स्ट जो बात है इसमें, फ्रॉम 1949 टू 1990, यानी 1949 टू 1990 जर्मनी वॉज मेड अप ऑफ 2 कंट्रीज। जर्मनी जो है 2 देशों से बना था, एंड वॉज कॉल्ड द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। जो 2 राज्यों से मिलकर के बना, 2 देशों से मिलकर बना, उसको कहा गया द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, जिसको कि वेस्ट जर्मनी के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो बना वो था द जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य। ये 2 हिस्सों में से जर्मनी बट गया। नाउ द जर्मनी बिकेम अ कंट्री। जर्मनी देश कब बना? जर्मनी देश बन गया, जर्मनी की स्थापना वी यूज टू नो कि 1871 में हुई, लेकिन वो कम्प्लीटली जो है कंट्री कब बना? 3 अक्टूबर 1990 को वो पूर्णतः एक देश के रूप में जाना गया। नाउ व्हेन डिड जर्मनी बिकेम जर्मनी? जर्मनी कब बना? 1871 जर्मनी बिकेम अ नेशन स्टेट। 1871 में क्या बना? नेशन स्टेट बना। व्हेन मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स यूनिफाइड, जब ज़्यादातर जो जर्मनी के राज्य थे, दोनों का खोल गए, जर्मन स्टेट्स यूनिफाइड इनटू पर्शियन डोमिनेटेड जर्मन एम्पायर। इसमें जिस स्टेट्स को जो यूनिफाइड किया गया था, इसमें पर्शियन डोमिनेटेड, यानी पर्शिया का इसमें ज़्यादा रोल था। एंड नाउ आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, द जर्मन रेवोल्यूशन ऑफ 1918, जर्मन में क्रांति हुई 1918 टू 1990। द एम्पायर वॉज रिप्लेस्ड बाय द सेमी प्रेसिडेंशियल वेमार रिपब्लिक। अब इसमें जो सम्राट था उसको सेमी प्रेसिडेंशियल वेमार रिपब्लिक के द्वारा हटा दिया गया। अब विच स्टेट लेड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी? किस स्टेट ने जर्मनी यूनिफिकेशन को जो प्रोसेस थी उसको लीड किया था, उसकी अध्यक्षता की थी? एंड दैट स्टेट वाज Prussia. So this was the whole explanation of the topic, the making of Germany, or we can say the unification of Germany. In the next video, I will explain about the unification of Italy. Thanks.